हेलो गाइस। चलो तो हमारा आज का टॉपिक है फैक्टर थ्योरम। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 2.3 देखा था। सो दैट एक्सरसाइज 2.3 इज होल डिपेंड्स अपॉन रिमाइंडर थ्योरम। ओके, इसके पहले हमने क्या देखा था? वन रिमाइंडर थ्योरम देखा। ओके ना, रिमाइंडर थ्योरम देखा था हमने इसके पहले। सो रिमाइंडर थ्योरम देखा था। अब आज हमें देखना है फैक्टर थ्योरम। ठीक, अब फैक्टर थ्योरम क्या है? द फैक्टर थ्योरम सेज दैट हमारा जो फैक्टर थ्योरम है वो है लेट p ऑफ x बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। एक ऐसा पॉलिनोमियल है हमारे पास p ऑफ x जिसका डिग्री एक तो 1 होगा, नहीं तो डिग्री 1 से ज्यादा होगा। मींस ax प्लस b इस टाइप में एक तो पॉलिनोमियल होगा, नहीं तो a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c, नहीं तो x टू द पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ऐसे किसी भी फॉर्मेट में पॉलिनोमियल हो सकता है, बट जिसका डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। एक तो डिग्री 1 होगा, नहीं तो डिग्री 2 होगा, नहीं तो 3 होगा, नहीं तो 4 होगा, 5 होगा, अप टू कितना भी डिग्री हो सकता है। बट 0 डिग्री वाला पॉलिनोमियल नहीं होगा। 0 डिग्री वाला पॉलिनोमियल मींस कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे कि 5a 10a 7a 9a 2a 3a 15a 14a 100a, ऐसे वाले पॉलिनोमियल इस फैक्टर थ्योरम में नहीं आएंगे। रिमाइंडर थ्योरम में भी हमने देखा था कि p ऑफ x इज एनी पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एंड उसमें देखा था कि हमने x माइनस a इज द रियल नंबर, a इज एनी रियल नंबर बोला। तो यहाँ पे भी क्या बोला हमने? लेट p ऑफ x बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जिसका भी डिग्री, ऐसे सभी पॉलिनोमियल की जिसका डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। एक तो डिग्री 1 होगा, नहीं तो डिग्री 1 से ज्यादा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एंड a बी एनी रियल नंबर। एंड a कैसा है? कौन सा भी एक रियल नंबर है। ओके, a बी एनी रियल नंबर, देन a बी एनी रियल नंबर, देन x माइनस a इज a फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तभी x माइनस a कौन होगा? देन x माइनस a इज a फैक्टर ऑफ p ऑफ x इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0। अगर हमारा p ऑफ a का वैल्यू 0 आता है, ठीक ना, यहाँ पे जो x माइनस ए वाला वैल्यू अगर हमने पॉलिनोमियल में डाल दिया, x के जगह पे अगर हमने a को पुट कर लिया, अगर हमारा वैल्यू 0 आता है, सो दैट x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। x माइनस a फैक्टर कब होगा p ऑफ x का? जब p ऑफ a इज इक्वल टू 0 मिलेगा, तभी आपका ये वाला फैक्टर होगा इसका। ठीक है, तब x माइनस a फैक्टर होगा p ऑफ x का। अदरवाइज x माइनस a इज नॉट फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, सो इसका मीनिंग देन से आगे देखो। देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। x माइनस a कब फैक्टर होगा p ऑफ x का? जब आपका p ऑफ a इज इक्वल टू 0 आंसर आपको मिलेगा, तभी x माइनस a p ऑफ x का फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बस इतना ही ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फैक्टर थ्योरम। इसी को हम बोलेंगे फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हमारा अलग था। ओके, रिमाइंडर थ्योरम क्या था? इफ p ऑफ x इज एनी पॉलिनोमियल हुज डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड a इज एनी रियल नंबर, a इज एनी रियल नंबर, देन रिमाइंडर इज, तो हमने बोला था कि p ऑफ x कौन सा भी एक पॉलिनोमियल है एंड x माइनस a इज द डिवाइजर, देन द रिमाइंडर इज p ऑफ a। तो रिमाइंडर के कौन सा रहता है? p ऑफ a इज द रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर कौन रहेगा? p ऑफ a, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम दोनों अलग अलग थिंग्स है। रिमाइंडर थ्योरम को छोड़ दो, रिमाइंडर थ्योरम 2.3 तक है। 2.3 के आगे चलोगे आप तो आपको मिलेगा फैक्टर थ्योरम। सो फैक्टर थ्योरम सेज दैट इफ p ऑफ x इज एनी पॉलिनोमियल whose degree greater than or equal to 1 and a be any real number, then x minus a is a factor of p of x, then x minus a is a factor of p of x if p of a is equal to 0। अगर x के बदले हम a को पुट कर लेते तो हमारा वैल्यू 0 अगर आ जाता है, तो x minus a is the factor of p of x। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के ऊपर आपको समझ में आएगा, फॉर एग्जाम्पल लेके समझ में आएगा, वैसे तो कुछ समझेगा नहीं। यूजिंग फैक्टर थ्योरम, आपको यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में फैक्टर थ्योरम का यूज करना है। कौन से वाले फैक्टर थ्योरम? इस वाले फैक्टर थ्योरम का यूज करना है। डिटरमाइन वेदर x प्लस रूट टू, डिटरमाइन वेदर x प्लस रूट टू is a factor of this polynomial. So the given polynomial means p of x is equal to like this. This one is the given polynomial. So write down first p of x is equal to.
So the given polynomial is 2 root 2 x square. So first one 2 root 2 x square. Then next one is plus 5x plus root 2. So plus 5x plus root 2. This is the given polynomial. और आपको क्या करना है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम डिटरमाइन वेदर, आपको जस्टिफाई करना है कि x प्लस रूट 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ठीक है, ये वाला फैक्टर है कि नहीं आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है. सो x माइनस ए इज इक्वल टू x प्लस रूट 2 है. x माइनस ए मीन्स कौन है, x प्लस रूट 2 है, बट हमें तो माइनस ए चाहिए, यहाँ पे तो प्लस ए. तो इसको कन्वर्ट करना ना, फिर उसको क्या कर लीजिए, x माइनस ऑफ माइनस रूट 2 कर लीजिए, x माइनस ऑफ माइनस रूट 2 कर लीजिए. x जैसे x है, माइनस है, a के बदले कौन है, माइनस रूट 2, a के बदले कौन है, माइनस रूट 2. चलो तो हमें क्या करना है, अगर ये फैक्टर है या नहीं है चेक करना है, तो x के बदले हमें माइनस रूट 2 पुट करके देखना है. सो बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, बाय यूजिंग नॉट रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम. फैक्टर थ्योरम क्या होता है, अगर ये वाला पॉलिनोमियल, ये वाला जो है, अगर ये इसका फैक्टर है, तो ये क्या करेगा, माइनस रूट 2 पुट करने के बाद इस पॉलिनोमियल को जीरो बनाएगा. माइनस रूट 2 पुट करने के बाद इस पॉलिनोमियल को जीरो बनाएगा. बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, p ऑफ माइनस रूट 2 इज इक्वल टू x के बदले माइनस रूट 2 पुट करना, 2 इंटू रूट 2 माइनस रूट 2 स्क्वायर. ओके, x के बदले माइनस रूट 2 प्लस 5 इंटू माइनस रूट 2 एंड प्लस रूट 2 एंड प्लस रूट 2. चलो कर लो. देयरफॉर p ऑफ माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 2 रूट 2 एज इट इज, माइनस का स्क्वायर प्लस आता है, रूट 2 का स्क्वायर 2 आता है, प्लस माइनस बिकम माइनस. 5 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू 5 रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2. चलो कर लीजिए आगे. p ऑफ माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 2 टू द 4 रूट 2 माइनस 5 रूट 2 प्लस 1 रूट 2. देखो 1 रूट 2 एंड 4 रूट 2 एंड 1 रूट 2, 5 रूट 2. Therefore q of minus root 2 is equal to 5 root 2 minus 5 root 2. 5 root 2 minus 5 root 2 means what? So q of minus root 2 is equal to 0. q of minus root 2 का वैल्यू कितना आया, 0. सो माइनस रूट 2 पुट करने के बाद अगर हमारा वैल्यू, पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर 0 आता है, सो दैट दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. सो क्या लिखना है, therefore x plus root 2 is the factor of किसका फैक्टर है, is the factor of given polynomial. ठीक है, given polynomial लिख सकते हो आप उधर. ठीक, तो इस टाइप आपको ये वाला क्वेश्चन करना था. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. ओनली हमें जो फैक्टर दिया है उसको देखना है और वो पुट करना है, x के बदले वो वाला पुट करना है. प्लस है तो माइनस है, माइनस पुट करना है, माइनस है यहाँ पे, अगर माइनस है तो प्लस पुट करना है यहाँ पे. ठीक है, मेरे पास देखो यहाँ पे प्लस रूट 2 था, प्लस रूट 2 तो मैंने माइनस रूट 2 पुट किया है. अगर मेरे पास माइनस रूट 2 होता तो मैं डायरेक्टली प्लस रूट 2 पुट कर लेता. ठीक, हो गया काम. इजी, इतना ही काम करना है मुझे आपको. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन आप देखना है आपको. सेकेंड क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आएगा और क्लियरिटी आएगी आपको. सो द सेकेंड क्वेश्चन इज, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड इज, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x minus 3. Okay, example number second, find the value of k if x minus 3 is a factor of, किसका फैक्टर है, is a factor of, x minus 3 is a factor of k square x square minus kx and minus 2. ठीक है, ये वाला कौन है, इसका फैक्टर है, ऐसे गिवन है एंड आपको k का वैल्यू फाइंड करना है. सो राइट डाउन फर्स्ट, व्हाट इज द गिवन थिंग, x minus 3 is a factor of, ये जो है फैक्टर है किसका, k square x square minus kx minus 2 का. x minus 3 is a factor of this. Therefore by using factor theorem,
therefore by using factor theorem. So according to the factor theorem क्या हो जाएगा factor theorem के according p of यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे अगर माइनस है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे p of +3 लेंगे. p of 3 का वैल्यू क्या होगा 0. अगर ये फैक्टर है तो p of 3 का वैल्यू हमेशा कितना रहेगा 0 रहेगा. ओके, से दिस इक्वेशन नंबर 1. बट p of 3 का वैल्यू कितना है वो चेक करना पड़ेगा. बट p of 3 इज इक्वल टू मीन्स इस वाले पॉलिनोमियल में x के बदले 3 पुट करना है. सो p of 3 इज इक्वल टू k स्क्वायर, x के बदले 3 पुट करना है 3 स्क्वायर माइनस k इंटू 3 माइनस 2. चलो ये कितना आएगा दैट इज 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 2. देयरफॉर p of 3 इज इक्वल टू दिस, p of 3 इज इक्वल टू दिस. ओके, चलो इसका फैक्टर करना है. इसका क्या करना है फैक्टर. तो इसका फैक्टर कैसे करोगे, चलो तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको फैक्टर कैसे करना है उसका. सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसका डिग्री कितना है, k का डिग्री 2 है, हाईएस्ट डिग्री k का 2 है. दैट्स व्हाई दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 8th स्टैंडर्ड में हमने सीखा है अलजेब्रा एक्सप्रेशन में इस वाले क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है. ओके, सो यहाँ पे लिख लीजिए आप देयरफॉर p of 3 इज इक्वल टू, ठीक, इसको साइड में लीजिए 9k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 2, 9k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 2. इसका और इसका फर्स्ट का एंड लास्ट का प्रोडक्ट कीजिए. वो कितना था 9 इंटू 2 18. बट ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस. एंड मिडल टर्म कौन सी माइनस 3. ओके, सो माइनस 3 इतनी एडिशन आनी चाहिए. माइनस 3 इतनी क्या आनी चाहिए एडिशन. एंड माइनस 18 इतना मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए. माइनस 3 इतना क्या आना चाहिए माइनस 18 इतना मल्टीप्लीकेशन एंड माइनस 3 इतनी एडिशन. ऐसे दो डिजिट बताओ कि जिनका प्रोडक्ट कितना है माइनस 18 एंड जिसकी एडिशन है माइनस 3. सो आप बोलोगे कि 3 इंटू 6, 3 6 यहाँ पे भी 3 इंटू 6 3 6. ओके, बट साइन किसको देना है, माइनस साइन इसको देना है, माइनस साइन इसको देना है. ठीक, एडिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि माइनस साइन किसको देना है. ग्रेटर नंबर को अगर आप माइनस वाला साइन दे दोगे सो माइनस एंड प्लस क्या हो जाएगा माइनस, एंड बड़े नंबर का साइन दैट इज माइनस 3 आएगा. माइनस 6 प्लस 3 बिकम्स माइनस 3 एंड माइनस 6 प्लस 3 प्रोडक्ट आएगा माइनस 18. सो मिडल नंबर को आपको कैसे स्प्लिट अप करना है, जो मिडल नंबर है स्प्लिट अप करना है उसको माइनस 6k एंड प्लस 3k, माइनस 6k एंड प्लस 3k, माइनस 6k एंड प्लस 3k. इसको स्प्लिट अप करना है माइनस 6k प्लस 3k एंड माइनस 2. फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म एज इट इज. मिडल टर्म को हमने इसे स्प्लिट अप कर लिया क्योंकि मिडल टर्म का एडिशन आता है माइनस 3 एंड मिडल टर्म का प्रोडक्ट आता है माइनस 18 क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट है माइनस 18. सो फ्रॉम दिस टू टेक कॉमन. इन दोनों में से कॉमन क्या लेना है कि आपको लिखना पड़ेगा, इन दोनों में से कॉमन दैट इज 3k इज कॉमन फ्रॉम दिस टू. सो वी गेट 3 इंटू k, 3 3 is 9 k square minus 2 and from these two कुछ भी कॉमन नहीं मीन्स 1 कॉमन एंड वी गेट 3k minus 2. इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं मीन्स 1 कॉमन एंड 3k minus 2 as it is. Now 3k minus 2 this bracket is also 1 common, so 3k minus 2. फिर से एक बार 3k minus 2 कॉमन, so remaining 3k into 3k, this 3k and plus 1. Okay, so these are the factors of this polynomial. इस polynomial के फैक्टर कौन है 3k minus 2 and 3k plus 1. So write down as it is 3k minus 2 into 3k plus 1. These are the factors. ठीक है, so इसको मैंने इस प्रकार सॉल्व कर लिया है. दिस इज दी पॉलिनोमियल, इसको हमें सॉल्व करना था, उसके फैक्टर्स आ गए 2. नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. From 1 and 2 we get in equation number 1 p of 3 is equal to 0 and in equation number 2 p of 3 is equal to this. So LHS left hand side is equal
therefore right hand side is also equal. So right hand side is what? First 3k minus 2 and 3k plus 1 is equal to 0. Right hand side of this is 3k minus 1 and 3k minus 2 and 3k plus 1, and right hand side of equation number 1 is 0. So दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है, मींस आइदर दिस ब्रैकेट इज 0 और दिस ब्रैकेट इज 0. सो दोनों में से एक कौन सा भी 0 हो सकता है. therefore 3k minus 2 is equal to 0 और 3k plus 1 equal to 0, and therefore 3k is equal to plus 2 or 3k is equal to minus 1, and therefore k is equal to what? So we get the value of k, that is, and therefore the value of k is equal to 2 by 3. मल्टीप्लाई का 3 यहाँ से स्क्वायर में डिवाइड हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा. सो और k is equal to minus 1 by 3. So these are the two values. These are the two values of given polynomial k की वैल्यू. These are the two values of k. So k की वैल्यू एक तो 2 by 3 आ जाएगी, नहीं तो minus 1 by 3 आएगी. ठीक है, इन दोनों में से कौन सी भी एक वैल्यू आ जाएगी. ओके, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा. ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट फैक्टर थ्योरम एंड दीज आर द टू एग्जांपल्स ऑफ फैक्टर थ्योरम. कल के वीडियो में हम और भी कुछ मॉडल क्वेश्चन लेंगे एंड बाद में उसके ऊपर जो एक्सरसाइज 2.4 वो हम सॉल्व करेंगे. चलो तो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू एवरीबॉडी.